ना तो मैं लीडर हूं ना नेता हूं। तो फिर तुम कौन हो? मैं वही हूं जो तुम हो या तुम हो या फिर तुम हो एक आम इंसान। हम आम इंसान मामूली इंसान कहलाते हैं, मगर हम मामूली इंसान नहीं है भाई। हम मामूली नहीं है। ये हर सवेरे अपने रोजगार के लिए सड़कों पर पैदल और अनगिनत साइकिलों पर निकलने वाला, ये बसों में खड़े रहकर सफर करने वाला, ये राशन और केरोसिन की लाइनों में रेंगने वाला, ये फुटपाथों, बाजारों, दफ्तरों में कौड़ियों की मोल अपनी मेहनत बेचने वाला इंसान मामूली नहीं है भाई। ये छोटा नहीं है, इसलिए कि इसी के पसीने से तो दुनिया का हर कारखाना चलता है। इसी के पसीने से दुनिया का हर खेत सींचा जाता है। इसी के हाथ ईंट पेंट रखकर मकान बनाते हैं। यही हाथ मिलों में नया कपड़ा बुनते हैं और घाटों में पुराना कपड़ा उजाते हैं। इस दुनिया की हर रोटी, हर कपड़े, हर मकान के पीछे हम हैं। हाँ, हम आम इंसान। यही इंसान इस जमीन का वारिस है, इस धरती का पहला बेटा है। मगर ये दुनिया बड़ी निराली है भैया। वही इंसान जो दुनिया को सब कुछ देता है, उसी के पास कभी रोटी नहीं, कभी कपड़ा नहीं, कभी मकान नहीं। यहां जो मुसीबत आती है सबसे पहले इसी पे आती है। महंगाई बढ़े तो सबसे पहले इसका चूल्हा ठंडा होता है। बीमारी फैले तो सबसे पहले इसका बच्चा मरता है। वो बाढ़ हो, सूखा हो, और तो और दंगे फसाद में भी आम आदमी ही मरता है, बाकी तो किसी का कुछ होता नहीं है भाई। और हम भी बड़े अजीब ठीक, कुछ समझते नहीं। हमारे हालात एक है, हमारी मुसीबतें एक है, मगर कोई समझते नहीं। भाई साहब जरा ये सुनिए, मैं एक बार कहीं रेलगाड़ी में जा रहा था, तो डिब्बे में देखा कि एक आदमी अपना सामान अपने सर पर उठाए बैठा है। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भैया, ये क्या कर रहे हैं? बोला, सामान मेरा है, मैं नहीं संभालूंगा तो और कौन संभालेगा? सुना आपने? गाड़ी चल रही है, वो भी उसी में चल रहा है, बाकी मुसाफिर भी उसी में चल रहे हैं, मगर वो अपना बोझा अपने सर पर लादे बैठा है कि मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? हम सब भी बस ऐसे ही हैं। जिंदगी की गाड़ी चल रही है, हम सब एक ही डिब्बे में हैं, लेकिन अपना अपना बोझ अपने सर पर उठाए बैठे। तो भैया मैं तो बस यही समझता हूं और यही आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अच्छा तो यही होगा कि हम और आप अपनी अपनी खुदगर्जी का बोझ सर से उठा के नीचे रख दें और ये देखें कि जिंदगी की जिस गाड़ी पर हम चल रहे हैं वो सही पटरी पर चल रही है या नहीं। इसलिए कि अगर वो सही पटरी पर नहीं चल रही है तो ना आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और ना मैं। और अगर गाड़ी की पटरी सही है तब हम सब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे एक साथ। हम आम, छोटे और मामूली इंसान, हमारे सुख दुख एक है, हमारा नसीब एक, और जिस दिन हम एक हो गए
उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत ना हमें लूट सकती है, ना दबा सकती है, ना मिटा सकती है। बस इतना ही कहना था मुझे। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीद आजम भगत सिंह ने, उन लोगों ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि एक दिन देश आजाद होगा और देश के आजाद होने के बाद लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेंगे। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी थी कि देश के आजाद होने के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, दवाइयां मिलेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी। लेकिन पिछले 75 साल के अंदर जिस तरह का सिस्टम हमारे देश के अंदर है, आज अगर आपको एक छोटा सा काम कराना हो, सरकारी दफ्तरों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आज पंजाब के अंदर ये जो काम शुरू होने जा रहा है, ये किसी क्रांति से कम नहीं है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। अभी जैसे आपने पिक्चर में देखा, आपको सरकारी दफ्तर में कोई काम कराना हो, दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है, अपना खेतीबाड़ी का काम छोड़ना पड़ता है, दुकान को ताला लगाना पड़ता है, दफ्तर में जाते हो लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है, और जब आपका नंबर आता है तो दफ्तर बंद हो जाता है। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर लगाने के बाद थक हार के आदमी किसी दलाल को पकड़ता है कि यार मेरा काम करा दे, पैसे ले ले। दलाल को पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, फिर जाके आपका काम होता है। इसके लिए हमने देश को आजाद नहीं कराया था। आज ये जो काम पंजाब के अंदर शुरू किया जा रहा है, अब आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। अब सरकारी दफ्तर, अब मंत्री, अब मुख्यमंत्री, अब एमएलए, जितने काम आपके हैं वो सारे काम आपके घर बैठे हुए होंगे। ये कहने को आज 43 सेवाएं शुरू की जा रही हैं, लेकिन ये 43 सेवाएं नहीं है। मैं अभी बात कर रहा था, 99% से ज्यादा सरकारी सेवाएं अब आपको पंजाब के अंदर घर बैठे मिलनी चालू हो जाएंगी, और धीरे धीरे करके 100% सेवाएं, पंजाब सरकार की जितनी सेवाएं हैं सारी सेवाएं आपको घर बैठे मिलेंगी। और एक दिन ऐसा आएगा, धीरे धीरे करके पंजाब सरकार के दफ्तरों पे ताले लगा देंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं है।